वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो हमने जो है वो एक नई सीरीज स्टार्ट की है स्टडी इटली की। तो इस वीडियो में जो है मैं आपको कंप्लीट ओवरव्यू दूंगा इटली के प्रोसेस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इटली में जो मास्टर्स की ड्यूरेशन है वो 2 साल की है। 2 साल में जो है आपको 120 क्रेडिट्स करने होते हैं और इसी में जो है वो आपको एक थीसिस और प्लस इंटर्नशिप भी कंप्लीट करनी होती है कुछ कोर्सेज में। मोस्टली जो इनटेक्स हैं इटली में वो जो है वो सितंबर में क्लासेस स्टार्ट होती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो फेब में भी 1-2 इनटेक स्टार्ट करती हैं अपना, लेकिन मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सितंबर में स्टार्ट होती हैं क्लासेस और उसके लिए जो है वो एडमिशन तकरीबन 10 to 12 मंथ्स पहले स्टार्ट हो जाते हैं। तो नॉर्मली जो है वो 1 साल पहले यानी कि नवंबर से मई तक जो है वो एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं और इसमें जो है आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। इटली की अगर मैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ तो उसमें जो है यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया है, पॉलिटेक्निको डी मिलानो है, सेपिenza यूनिवर्सिटी ऑफ रोम है। अगर हम रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो आइल्स नहीं रिक्वायर्ड होता है। स्टार्ट में आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर पे भी आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए और इसके अलावा जो है वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और रिकमेंडेशन लेटर्स। तो सबसे पहला स्टेप तो ये है कि अभी अगर आप सितंबर 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो अभी आपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स रेडी करें। एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स रेडी करने का मतलब ये है कि आपकी जो मैट्रिक और इंटर की जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब उसके जो रिस्पेक्टिव बोर्ड्स हैं वहाँ से अटेस्ट होने चाहिए और फिर उसके बाद मोफा से अटेस्ट होनी चाहिए। और अगर यूनिवर्सिटी की जो डिग्री और मार्कशीट है वो आपकी एचईसी से अटेस्ट होनी चाहिए और उसके बाद मोफा से अटेस्ट होनी चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट्स प्लस आपका पासपोर्ट रेडी होना चाहिए। और आप अगर सितंबर 24 को टारगेट कर रहे हैं तो सबसे पहला प्रोसेस जो है वो आपको अपने कोर्सेज ढूंढने हैं, यानी कि आप मास्टर्स किस फील्ड में करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपने जो है वो मास्टर कोर्सेज सर्च करने हैं। उसके लिए एक यूनिवर्सिटी पोर्टल है जहाँ पर आप इटली में जितने भी इंग्लिश कोर्सेज हैं वो सर्च कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप जो है वो 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ फाइनलाइज करेंगे और फिर जो है वो हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, हर यूनिवर्सिटी के जो भी आपने कोर्स सेलेक्ट किया उसकी रिक्वायरमेंट्स पढ़ेंगे। उसकी रिक्वायरमेंट बहुत केयरफुली पढ़नी पड़ेगी क्योंकि उसमें आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। और आप एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपके पास आइल्स होना चाहिए या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर इस स्टेज पर काफ़ी है। तो जब आप सारी रिक्वायरमेंट्स पढ़ लेंगे तो आप जो है वो यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके अप्लाई करेंगे। और मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो ऑप्शन होता है कि आप 2 से 3 कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं एट अ टाइम। तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो 30 to 60 डेज़ लगाती हैं रिजल्ट आने में। तो मोस्टली आपके पास जो है वो 3-4 यूनिवर्सिटीज़ में जब एडमिशन आ जाएगा तो फिर आप जो है वो प्री इनरोलमेंट करेंगे। प्री इनरोलमेंट में क्या होगा, वो भी सिमिलर जो आपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ अपलोड किए हैं, एक पोर्टल है जो आपको जो स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी और जो जिस कंट्री की एम्बेसी या कॉन्सुलेट में आप जाके वीज़ा फाइल करेंगे उस पे जो है वो इन तीनों पार्टीज़ को जो है वो एक पेज पे लाता है यूनिवर्सिटी वाली। तो आप सबसे पहले उस फॉर्म को फिल करेंगे और वो यूनिवर्सिटी को सेंड करेंगे। तो प्री इनरोलमेंट में जो है वो यूनिवर्सिटी आपकी प्री इनरोलमेंट समरी जो है वो सेंड कर देगी कराची कॉन्सुलेट या फिर इस्लामाबाद एम्बेसी को। तो जो जिस भी आप शहर से बिलोंग करते हैं आप फिर वहाँ जाकर जो है अपना वीज़ा फाइल कर सकते हैं। और वीज़ा जो है वो मोस्टली जुलाई या फिर जून के स्टार्ट में ओपन हो जाता है क्लासेस से 3 या 4 महीने पहले। तो फिर जो है वो आप अपने वीज़ा चेकलिस्ट में अपनी बैंक स्टेटमेंट, जो कि इटली में आपको पता होगा कि इटली में जो है ब्लॉक अकाउंट नहीं रिक्वायर्ड और आपको अराउंड 6,000 या 7,000 यूरो बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ती है वीज़ा फाइल के वक्त। तो ये नॉर्मली जो है वो एक फ्लो चार्ट है इटली में मास्टर्स के लिए आने का। तो सबसे पहले आपने जो है वो एडमिशन अप्लाई करना है। एडमिशन के बाद आपने जो है वो प्री इनरोलमेंट करनी है। प्री इनरोलमेंट जब हो जाएगी और आपकी प्री इनरोलमेंट समरी जब जो है वो कॉन्सुलेट या एम्बेसी को फॉरवर्ड हो जाएगी तो फिर आप जो है वो एलिजिबल हो सकते हो स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्कॉलरशिप कब स्टार्ट होती है। तो स्कॉलरशिप का ना आपके एडमिशन, ना आपके वीज़ा, ना किसी और चीज़ से कोई रिलेशन है। तो स्कॉलरशिप जो है वो जब आप वीज़ा फाइल कर रहे होते हो जून या जुलाई में, जब आप वीज़ा स्टार्ट होता है तो इसी के अराउंड जो है वो स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन भी ओपन हो जाती है डिपेंडिंग ऑन कि आप किस रीजन में अप्लाई कर रहे हो। तो जैसे हम लोग जो है वो एमिलिया रोमानिया रीजन है, एर्गो स्कॉलरशिप होती है। तो ये नॉर्मली जो है वो जुलाई में स्टार्ट होती है और अगस्त या सितंबर के स्टार्ट तक इसकी डेडलाइन होती है। तो ये नॉर्मली 4 स्टेप्स हैं, फर्स्ट एडमिशन, देन प्री इनरोलमेंट, देन वीज़ा एंड देन स्कॉलरशिप। ये नॉर्मली एक फ्लो है इटली में मास्टर्स करने का। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली जो है वो सब्सक्राइब करें और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।